कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर हम लोगों के क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय कन्हैयालाल पांडे जी, इस संस्था के संस्थापक और संचालक हम लोगों के बहुत प्रिय एचएल साहब, आशीष जी, प्रकूप जी, तिवारी जी, उपस्थित सभी मंच पर बैठे सभी अध्यापक बंधु, उपस्थित सभी अभिभावक बंधु एवं प्यारे बच्चों, कई वर्ष से यहाँ आने का अवसर मिलता है। ये एचएल सर की जो है कृपा कहेंगे कि इनकी है कि ये अवसर हमें देते हैं निश्चित तौर पर, और आपका स्नेह हमें यहाँ तक खींच के ले आता है। और संगमेरपुर ब्लॉक की प्रमुख, जो मैं तो नहीं हूँ, आपने कहीं न कहीं चूक की कहने में, ब्लॉक प्रमुख भी आपके यहाँ पिछली बार शायद मेरे ख्याल से आई थी, जो ब्लॉक प्रमुख है, और निश्चित तौर पर आपकी संस्था के लिए पूर्व में भी मैंने, और आपके इन बच्चों के लिए पूर्व में भी मैंने कहा कि इनका उज्जवल भविष्य हो, ये आगे बढ़े, होनहार बच्चे हैं। अभी जो देखा मैंने जलवा वाला, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये हमारे देश के जवान नहीं है जो बॉर्डर पर तैनात है, ऐसी छवि इनमें मुझे दिख रही थी। निश्चित तौर पर ये भारतीय सेना में जैसे सैनिक होता है, वो छवि इनमें दिख रही थी। हम तो चाहेंगे, हमारे मन में भी बहुत इच्छा थी पहले, आज भी है कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं, और प्रथम इच्छा थी हमारे देश में मैं सैनिक बनना चाहता था। राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता था, और मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में राष्ट्र की सेवा, अगर सच्ची सेवा कोई कर रहा है तो उसको प्रथम नंबर हम सैनिक को देंगे, जो देश की सेवा। थोड़ी सी खंड में हम लोगों ने ठंड की बहुत सारी व्यवस्थाओं को करके यहाँ पर कांपते हुए रजाई के अंदर बैठे रहते हैं, लेकिन -डिग्री के टेम्परेचर में भी हमारे देश के जवान सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वो जगरा है, इच्छा मेरे मन में भी थी, लेकिन अब कृपा जिस पर राम की नहीं होगी वो क्या कर पाएगा। राम की कृपा नहीं हुई, मैं देश की सेवा एक सैनिक बनकर नहीं कर पाया, और फिर भी राष्ट्र की सेवा में लगा हूं कि एक अवसर कभी मिलेगा तो सैनिक बन के नहीं, लेकिन अपने देश, अपने प्रदेश की सेवा किसी न किसी माध्यम से मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब उस दिन की प्रतीक्षा है कि राम जी की कृपा कब होती है कि वो अवसर मिलता है कि देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, और कहीं न कहीं कुछ सेवा करने का अवसर मिले। ऐसी ही इच्छा के साथ समाज में काम कर रहे हैं। अभी और कार्यक्रम में गए थे, संस्थान का वो भी था, वहां भी कह रहे थे, गाना बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया था, बहुत छोटे छोटे बच्चे, कि पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, न जाने कोई मंजिल है कहाँ। तो हम लोगों को भी पापा कहते थे बेटा नाम करेगा, लेकिन हमको भी पता नहीं कि हमारी मंजिल कहाँ है। उस मंजिल की तलाश में आप सबके बीच में लगातार बने रहते हैं कि उस मंजिल पर पहुंचकर निश्चित तौर पर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए कुछ कर सकूं, ऐसी मंजिल चाहता हूं। और आप निरंतर, मैं देखता हूं कि बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों को तराशने का काम जो आप कर रहे हैं निश्चित तौर पर बहुत सराहनीय है। और प्यारे बच्चों के भविष्य के लिए भी कहेंगे कि मंजिल जरूर मिलेगी, लेकिन मार्ग जो आपका रास्ता है उसको नहीं छोड़ना है, उस पर चलते रहना है। और जो लक्ष्य होगा, मैं समझता हूं कि अगर लक्ष्य पर आप मार्ग पर, सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो लक्ष्य से कोई आपको रोक नहीं सकता। मंच पर बैठे सभी सज्जनों का मैं अभिवादन करते हुए सभी उपस्थित लोगों को नव वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामना, बधाई देते हुए कि आने वाला वर्ष हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा हो, शुभ हो। अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक नई ऊर्जा, अभी आपने कहा
कि मैं लक्ष्य एक दिन हासिल जरूर करूंगा। सही है कि चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर और चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मिल जाएगी एक नई मंजिल या तो मंजिल का मुसाफिर बन जाऊंगा। निश्चित है। तो निश्चित है आप के अंदर वो जुनून है, वो ऊर्जा है, वो ताकत है। मैं बहुत पुराने समय में एक शायरी बनाया था, आपने मुझे याद दिला दिया कि रखो हौसला मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अवै मंजिल के मुसाफिर कभी थक कर मत बैठ जाना, मंजिल मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा मिलेगा, मिलेगी। बस ये है कि ठीक है, अभी हमने एक लाइन लिखवाया है, संघर्ष जितना लंबा होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। तो निश्चित है हम भी 99 में इस लाइफ में आए। मैं गरीब परिवार का एक लड़का था। हमारे पिता तुल्य माननीय श्री पांडे जी मेरे शुरू से लेकर बुनियाद से लेकर आज जो कंस्ट्रक्शन है वो सब जानते हैं। मैं कहाँ था, कहाँ हूँ, कहाँ था, आज भी मैं वही हूँ। मेरे अंदर भाव स्वभाव आज भी नहीं बदला और मैं आप सभी लोगों से रंगमंच पर या प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ऐसी सेवा और ऐसा भाव बनाए रखना कि मेरे अंदर का स्वभाव न बदले। क्या आप नहीं बनाएंगे? तो इन्हीं शब्दों के साथ निश्चित है समय सबको एक दिन ताकत देता है। समय से बढ़कर कलयुग में कुछ नहीं है। हम तो जानते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा दान समय दान है। आज आप देख लीजिए, एब्सोल्युटली राइट कह रहा हूँ, लोग जो है फोन के बीच में बैठे रहेंगे, दीपक जी, पांडे जी, एक दूसरे से बतलाते रहेंगे लेकिन बगल वाले से मुंह से नहीं बोलेंगे। और यही कारण है कि आज हर बंदा, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सब दुखी यहाँ। और पहले के लोग तो भाव स्वभाव प्रभाव अभाव सब रहत रहन, तब वो लोग जब वहां बैठक उठत रहे। निश्चित है ऐसे भाव 2023 में बना रहे और आने वाले समय में जब भी हम लोगों को समय मिले हम लोग समय के साथ मुकाम तक पहुंचाएं। अब हमारे पिता तुल्य और हमारे घर जैसे हमारे अतिथि माननीय श्री कन्हैयालाल पांडे जी, वहीं पर आप